नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो लैब साथियों, एक मामला तो सुलझन में नहीं आ रहा था, दूसरा और हो चुका है तैयार भाई। इसके अंदर लिखा गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने का काम किया जावे। कोर्ट के अंदर केस हो चुका है भाई। क्या क्या मामला है, किस प्रकार से प्रोसेस है, सारी जानकारी रहेगी। एक दूसरा केस जो अभी चल रहा है फिलहाल के लिए, उसका तो आपने पता ही होगा। जहां एक तरफ तो कह रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरियों के अंदर प्रोसेस सिस्टम सही नहीं है भाई। जो गरीब व्यक्ति है उसको जो नंबर दिए जाओ थे उसको गलत बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ साथी चाव हैं कि हमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल कराया जाए, क्योंकि जो ठेकेदारी के तहत जो साथी लगाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठेकेदार एक तो टाइम पर जो है पैसा नहीं देता, ठीक है, और उनसे अलग से कमीशन लेवा वो अलग से, और एक मिनिमम वेजेस दर मिला है, यानी कि 10 से 11,000 रुपये मिला है। और एक आप साथियों ने जो डीसी रेट के तहत जो हरियाणा सरकार ने बना रखे वह निगम वेजेस रेट दर, उसमें 10,000 रुपये 11,000 रुपये का अंतर है। यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम आपको फालतू सैलरी दे रहा है। इसलिए कौन साथी नहीं चाहोगा कि हमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी मिल जाए। तो आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों भाई, ये वाला केस होया है जो करने का काम कराया गया, और इसके अंदर बताया गया है भाई हमारा भी जो नाम है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डालने का काम कराया जावे। क्योंकि इसके अंदर साथियों एक पॉलिसी बनाई थी हरियाणा कौशल निगम ने, और सभी डिपार्टमेंटों को बार बार जो आदेश भी दिए जा चुके हैं कि कोई भी कर्मचारी जो 31/3/2022 लगे डिपार्टमेंटों के अंदर लगा हुआ है, तो उनकी अगर डिपार्टमेंट को आगे भी ज़रूरत है और लगातार 31/3/2022 से पहले भी वो काम कर रहा है और अभी भी लगातार करता रहा है, तो उन सभी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने का काम कराया जावे। जिसके जरिए अभी फ़िलहाल बात करा तो 1,00,000 प्लस जो कैंडिडेट ऑफ पोर्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंटा के अंदर हजारों की संख्या में कर्मचारी लगे हुए हैं जो ठेकेदारी प्रथा में लगे हुए, और वो लगातार काम कर रहे हैं इस डेट से, लेकिन उनको पोर्ट नहीं कराया गया है। भाई क्या पता क्या कारण है, भाई डिपार्टमेंटों की कुछ मनमर्जी चल रही है या क्या रीज़न रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार कई बार लेटर भी जारी कर चुकी है भाई कर्मचारियों को पोर्ट कर लो, लेकिन पता नहीं फिर भी किस कारण से जो हो कर्मचारी रुके हुए हैं। जिसको देखते हुए जो भाई इन्होंने केस कराया है कि हम जो है एलिजिबल, हाँ उन्होंने पूरी जो भाई डिटेल भी दी है पोस्ट वाइज, जो इनकी डिटेल है भाई, और इनको जो है अंगेज नहीं कराया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है भाई हमें जो है पोर्ट करने का काम कराया जावे, और इसके ऊपर जो है जो 3 नंबर और 4 नंबर जो पॉइंट थे उसके ऊपर जो है बातें हुई हैं। और यहाँ पर बताया गया भाई अगर कोई भी मैन पावर अगर एलिजिबल है, अगर वो पाए जाते हैं तो उनको जो है उसी के हिसाब से सैलरी दिलवाने का काम कर दिया जाएगा, अगर वो लगातार लगे हुए हैं और डिपार्टमेंट को उनकी ज़रूरत है तो वही इस प्रकार से जो है केस हो चुका है, यानी कि 1 मंथ का जो है पीरियड दिया इसके अंदर। तो इसी प्रकार से जो है उन कर्मचारियों को अगर एलिजिबल पाए जाए हैं और ज़रूरत है तो उनको जो है पोर्ट कर दिया जाएगा, और उनको उसी पीरियड के हिसाब से जो है उनकी सैलरी दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है यो मामला और सामने आ चुका है भाई। 12/11/2024 ने केस होया था भाई। तो इस प्रकार से साथियों आप साथी देख सको हो भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी भी करना चाहते साथी, और ये कुछ पता नहीं कौन कहाँ से निकल के ऐसे है और केस कर दे भाई। रेगुलर भर्ती हो तब भी केस, कच्ची भर्ती हो तब भी केस। पता नहीं उनका भाई बेरोजगार युवाओं से क्या ताल्लुक है, या तो वो किसी को नौकरी नहीं करना देखना चाहते या फिर क्या मैटर है पता नहीं। जैसे आपने देखा था कि अभी सीईटी की रेगुलर भर्ती हो रही थी तब भी केस कर दिया, कच्ची भर्ती हो तब भी केस कर दें। पता नहीं क्या तो रीज़न है, क्या उनको दिक्कत है। वह बेरोजगार युवाओं को क्यों तो तंग किया जा रहा है। बेरोजगार युवा लाखों की संख्या में बैठे हैं। पता नहीं अब सीईटी पिछले साल आपने देखा पूरे 5 साल आपके ख़राब कर दिए।
इन कोटा के चक्कर में किसी का कुछ नहीं गया, सब कुछ इन बेरोजगार युवाओं का लग गया। टाइम खराब हो गया 5 साल। कोई उम्र जाने वाला है भाई, बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिसकी उम्र लग गई होगी भाई 5 साल का चक्कर में। अब आगे भी पेपर कौन देश का है, ये अगला सीट ही होगा। फिर क्या पता और कि में ले आवें, या तो फिर रेगुलर भर्ती भाई चाहते हो, पर रेगुलर भर्ती हो तो रेगुलर पे की भी केस क्यों करो, या फिर जो बेरोजगार युवा चाह रहे हैं तो इनको तंग क्यों किया जाओ भाई। ये जो कच्ची भर्ती चाह लगना तो इनको तंग क्यों किया जा रहा है बार बार, इनको कच्ची नौकरी दे दी जावे भाई। चलो ठीक है, हम खुश हाँ भाई, कच्ची भर्ती करके हम तो खुश हाँ, हरियाणा कौशल निगम में जाके हम तो राजी हाँ। और फिर कोई बीच में आके कहो ना तो हरियाणा कौशल निगम में नहीं जाना। बस जब बंदा जाके राजी है करने में तो क्यों रोक लगाई जाओ उसके ऊपर भाई। उसका डिसीजन खुद का है भाई, वो करने के अंदर जाना चाहे तो फिर उसके ऊपर अड़चन क्यों ला ली जावे। पता नहीं भाई क्या, तो देखो समझ में है लोगों का, पता नहीं क्या चाहे हैं, क्या करना चाहे हैं। थोड़े बहुत पैसे के लिए लाखों बेरोजगार युवाओं के जो पेट के ऊपर लात मारने का काम करते हैं। चलो ठीक है साथियों, हम तो आप साथियों के बस यही इन्फॉर्मेशन ले गए थे, और आप साथी भी जो कमेंट कर देना क्या ये प्रोसेस सही है या गलत है। आप साथियों ने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।